स्वागत है आप लोगों का आपके अपनी एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं। अभी तक तो मिनरल की बात कर रहे थे, उसके बाद में हमने वाटर के बारे में जाना था। आज हम बात करेंगे डिजीज़ के बारे में। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि अब जो है हमारे क्लासों में जो डिस्कशन चलेगा वो क्या चलेगा, डिजीज़ का यानी बीमारियों का। तो डिजीज़ के बारे में जानना है हमें, और अभी एक एक क्लास जो है स्किप हो रही है थोड़ा सा हेल्थ इशू की वजह से। तो कोशिश रहेगी कि अब जो है रेगुलर आपको क्लास दे दी जाए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और आज हम बात करेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में। ये एक हार्ट डिजीज़ है और क्यों होती है, क्या क्या रीज़न होते हैं, क्या इसके ट्रीटमेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें अब अभी हम जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। एथेरोस्क्लेरोसिस जो है हमने अभी बता दिया कि ये क्या होता है, एक हार्ट डिजीज़ होती है। और ये क्या होता है, ब्लड पूरे शरीर में पहुंचेगा। जैसे इसका मेन वर्क क्या है, हार्ट का मेन वर्क क्या होता है, देखिए हार्ट डिजीज़ है तो रक्त को यानी ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम जो है हार्ट करता है। ब्लड कैसे पहुंचता है देख लेते हैं। हार्ट का मेन वर्क तो पंपिंग का होता है, पंप करने का काम होता है। पहुंचाता कौन है, पूरे शरीर में जो है दो तरह की हमारे शरीर में चीज़ें हैं जिससे क्या इम्प्योर और प्योर ब्लड जो है इजीली पहुंचाया और निकाला जा सकता है। तो इसमें क्या है, पूरे शरीर में जो शुद्ध रक्त है, जो प्योर ब्लड है, उसको तो धमनी के द्वारा पहुंचाया जाता है, आर्टरी के द्वारा जो है पहुंचाया जाता है। और अशुद्ध जो CO2 वाला है, ये वाला जो ब्लड है वो तो क्या होगा, O2 वाला, ऑक्सीजन वाला होगा। और ये जो ब्लड होगा ये क्या होगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला होगा। ये अशुद्ध और इम्प्योर ब्लड होगा जो कि शिराओं के द्वारा जो है हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है, जिसे हम इंग्लिश में वेन्स कहते हैं। ये है आर्टरी, आर्टरी के द्वारा यानी धमनी के द्वारा। तो जो प्योर ब्लड है O2 यानी ऑक्सीजन वाला, वो हमारे शरीर में पहुंचाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो वेन्स के द्वारा यानी शिराओं के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। मेन वर्क जो इसमें पहुंचाने का और निकालने का काम तो इनका है, आर्टरी और वेन्स का। मेन काम जो हार्ट का है वो क्या करता है, पंपिंग का काम करता है। जितनी बार पंपिंग करता है उतनी बार जो हमारे ब्लड में लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है। जो प्योर ब्लड है वो हमारे शरीर में पहुंचता जाता है और इम्प्योर ब्लड जो हमारे शरीर से निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से लगातार चलता रहता है। इसमें क्या, लंग्स जब खराब हो जाते हैं तो ऐसे में जो है मतलब कृत्रिम रूप से जो है ब्लड को साफ करवाया जाता है और खराब ब्लड जो है उससे शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ हमने बात कर ली एथेरोस्क्लेरोसिस पर। ये एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज जो है ये होती क्या है, यहाँ हमने बात कर लिया कि हार्ट का वर्क क्या है और किस तरह से हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहता है। अब बात कर लेते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या है और क्यों हो जाता है। तो ये जो धमनी है, ये आर्टरी जो होती है, इसमें अगर फैट जम जाता है तो फैट जमने के कारण क्या होता है, ये धमनियाँ संकरी हो जाती है। संकरी होने के कारण जो रक्त है, ब्लड है, वो इजीली जो है नहीं पहुंच पाता है और जिससे क्या, पक्षाघात या हार्ट अटैक होने का डर रहता है। सीधी सी लैंग्वेज में अगर हम कहें, देखिए कोई पाइप है, अगर वो पूरा अच्छे से उसका जो ओपन है, पूरा अच्छे से ओपन है, मतलब इजीली उसका रास्ता जो है साफ है, तो पानी इजीली जो है पाइप से बाहर आ सकता है। लेकिन अगर किसी कारण से उसका रास्ता छोटा हो गया तो पानी भी उतनी ही मात्रा में पहुंचेगा। वही तरीका है इसमें भी। क्या होता है, धमनियाँ यानी आर्टरी जो है, इस पे जब फैट की परत जम जाती है तो ऐसे में जो धमनियाँ हैं, जो आर्टरी है, उनका रास्ता संकरा हो जाता है और उसके कारण जो है ब्लड बहुत कम मात्रा में शरीर में सर्कुलेट होता रहता है। जबकि ये जो ब्लड है इसका सर्कुलेशन हर समय चलता रहता है और बिना ब्लड के पक्षाघात यानी पक्षाघात होने की संभावना रहती है, साथ ही हार्ट अटैक होने की भी संभावना रहती है। तो ये होता है
पक्षाघात का मतलब ये पैरालिसिस हो जाता है। पक्षाघात यानी पैरालिसिस हो जाता है, मतलब आपने देखा होगा कि पक्षाघात हो गया, वहाँ पे ब्लड बहुत कम या तो जाता ही नहीं है या बहुत कम मात्रा में चला जाता है, तो उसके कारण होता है। अगर बीच में आपको थोड़ा आवाज़ में भी दिक्कत है, तो अगर थोड़ा दिक्कत आ रही है आपको तो क्षमा चाहूँगी। कोशिश कर रही हूँ मैं अपनी तरफ से कि अच्छे से क्लास आपको दे पाऊँ। कारण क्या है एथेरोस्क्लेरोसिस के? उच्च वसा। देखिए, जब फैट जम रहा है धमनी में या आर्टरी में, तो वो ही है कि अगर हम उच्च वसा वाला खाना खा रहे हैं, उच्च कैलोरी वाला खाना खा रहे हैं और व्यायाम वगैरह एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं, ये सारे जो रोग हैं ये हमारे रोज की जो जीवन चर्या है हमारी, उससे से ही इफेक्ट होते हैं। तो ये चाहे किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, ये क्या है, मेटाबॉलिक बीमारियां हैं, हमारे दैनिक दिनचर्या से रिलेटेड होती है। जितनी ज़्यादा हमारी दिनचर्या खराब होती जाती है, हमारा शरीर इन बीमारियों के घेरे में आ जाता है। तो जब हम अपनी दिनचर्या सही कर लेते हैं तो हमारा जो शरीर का सर्कुलेशन का काम है वो इजीली हो पाता है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा कैलोरी वाली बहुत ज़्यादा वसा वाला खाना खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैलोरी इनटेक कर रहे हैं, या और साथ ही व्यायाम नहीं कर रहे हैं, कोई अगर व्यक्ति मदिरापान कर रहा है, धूम्रपान कर रहा है, तो उसको हार्ट अटैक का या हार्ट डिजीज की जो है हो जाती है, उसे हार्ट डिजीज हो जाती है। इसके बाद में बात कर लेते हैं ये शीरा में अगर इंटीमा पर फैट की परत जम जाती है, शीरा यानी वेंस में, अगर वेंस के अंदर इंटीमा का वेंस का ही एक पार्ट है इंटीमा, अगर इसमें भी फैट जम जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये हार्ट की डिजीज यानी एथेरोस्क्लेरोसिस होने की संभावना रहती है। जीवन शैली अभी बताया मैंने आपको, जीवन शैली अगर खराब है तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, स्ट्रेस के कारण भी हो जाता है, और डायबिटीज़, किसी को अगर शुगर है तो उसके भी ये हो जाता है। और साथ ही लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर एक्सरसाइज बहुत कम मात्रा में हम कर रहे हैं तो हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत ही इजी तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है, हमें अपने खाने में कैलोरी जो है कम से कम मात्रा में लेनी चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो है इन पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। अभी इन्हीं बीमारियों के कारण ही जो WHO है उन्होंने फूड पिरामिड को चेंज कर दिया है, तो वो फूड पिरामिड भी हम आगे की जो क्लासें आती रहेंगी उनमें डिस्कस कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी स्टेज, किस तरह से ये हानि खतरनाक बीमारी में बदल जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस की स्टेज, सबसे पहले क्या होगा, वेन्स में या आर्टरी जो है उनमें वसा का जमाव होना शुरू हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल के टिश्यू जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल के टिश्यू जो है धमनी पे या वेन्स पे बनने शुरू हो जाते हैं। आंतरिक परत का मोटा होना, आंतरिक परत जो अंदर की ये वेन्स है या आपकी आर्टरी है उसकी अंदर की जो दीवारें हैं वो मोटी हो जाए तो फैटी, इसके बाद में मोटी हो जाएंगी, उसके बाद में क्या होगी, फैटी स्टिक्स कठोर हो जाएंगी, उसके बाद में प्लाक फॉर्मेशन हो जाएगा और रक्त जमना शुरू हो जाएगा और घाव और अल्सरेशन, और लास्ट में जो है ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले तो वसा का जमाव होगा, आंतरिक परत जो है यानी दीवारें जो है धमनी की वो क्या हो जाएंगी, कठोर हो जाएंगी, फैटी हो जाएंगी, वहाँ पे फैटी होने के कारण ये कठोर हो जाती हैं, प्लाक का फॉर्मेशन हो जाता है, रक्त जमना शुरू हो जाता है, और जब मतलब मोटी है परत, सूज गई है आर्टरी जो है सूज गई और लेकिन वहाँ से रक्त आ रहा जा रहा है, तो ऐसे में घाव का होना भी, अल्सरेशन भी होना शुरू हो जाता है। अब ट्रीटमेंट क्या है इसका, तो पहले तो आपने ये देख लिया, आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मेन यही है कि हम उसका रास्ता खोल देते हैं, सेल जो है धमनी जो है उनके रास्ते को खोल देते हैं ताकि इजीली जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन हो पाए। तो बैलून एंजियोप्लास्टी, इसमें क्या करते हैं, सेल यानी आपके धमनी आर्टरी ही है, सेल के अंदर जो है तार के सारे जो बैलून होता है उसे धमनी के अंदर डाला जाता है और उसके बाद में उसको वहाँ जाकर फुला दिया जाता है। धमनी के अंदर जब इस बैलून को डाला जाता है और फुला दिया जाता है तो दीवारें जो है वो अपने आप ही खुल जाती हैं और ब्लड इजीली बाहर फ्लो कर पाता है। इसके बाद में आता है बाईपास सर्जरी।
शो हो रहा होगा आपको ये एक मिनट। बाईपास सर्जरी में क्या होता है, इसमें ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, ख़राब हो जाती है। इसमें जो वेंस है, वो वेंस या धमनी जो है, धमनी वेंस अलग है, धमनी अलग है। धमनी आर्टरी जो है उनके वो जो है बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फैट की परत जम जाती है। तो ऐसे में जो वेन है, जो धमनी है, वहाँ से एक दूसरी नली को जोड़ दिया जाता है और वहाँ से ब्लड का फ्लो इजीली करवा दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं बाईपास। इसका नाम से ही आप समझ जाएंगे कि उसका रास्ता जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है ताकि ब्लड का फ्लो इजीली। डिस्कस कर लिया है, इसमें थोड़ा डाइट को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या डाइट हमें ध्यान में रखनी चाहिए। डाइट जो है इसमें आपको ध्यान रखना है, चाहे लीवर हो, ये इंटरनल ऑर्गन्स से जितने भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, चाहे लीवर सिरोसिस है, हार्ट अटैक है, हार्ट डिजीज है या फिर डायबिटीज़ है, इन सभी में जो है सोडियम को बैन कर दिया जाता है। सोडियम को बैन कर देंगे। इसमें सोडियम नहीं लेना है, मतलब नमक कम से कम, बहुत कम लेना है। दूसरा, ग्रीन वेजीज लेनी है, ग्रीन वेजिटेबल्स। कोलेस्ट्रॉल, ये तो पता ही है हमें कि कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें नहीं लेनी है। जब उसी का जमाव हो रहा है तो वो हमें लेना ही नहीं है। कोलेस्ट्रॉल है, जंक फूड वगैरह है, पिज़्ज़ा बर्गर है, इनको भी बंद कर देना है। और वाइट शुगर जो है, वाइट शुगर, मैदा और सॉल्ट बंद कर देना है। ये तीनों ही एक पॉइजन है, तीनों वाइट पॉइजन है, इनको भी बंद करना है। तो ये हमने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। एंड जो ये जो ट्रीटमेंट, तो ये तो दो चीज़ें तो हमने देख ली। ये जो हार्ट है, इससे रिलेटेड और कई सारी चीज़ें भी की जाती है जिससे कि हमें पता चल जाए कि हार्ट डिजीज़ किसी को है कि नहीं। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया। जो अभी एक बार देख लेते हैं दोबारा, हार्ट का वर्क क्या है, पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाना। आर्टरी के द्वारा जो है प्योर ब्लड, आर्टरी या धमनी जो है उसके द्वारा प्योर ब्लड जो है शरीर में पहुंचाया जाता है। वेन्स के द्वारा इम्प्योर ब्लड जो है शरीर से बाहर निकाला जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या है, जब सेल है उस पर अगर फैट की परत जम जाती है तो रास्ता संकरा हो जाता है, इस कारण जो है ब्लड का फ्लो इजीली नहीं हो पाता। और एथेरोस्क्लेरोसिस जो है उसमें क्या चीज़ें ध्यान में, क्या क्या चीज़ों की वजह से हो जाता है, तो ये जो है उच्च कैलोरी, उच्च वसा वाली चीज़ों से, मदिरापान अगर कोई व्यक्ति करता है या फिर व्यायाम वगैरह नहीं कर रहा है तो ऐसे में ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद में शिरा में अगर इंटिमा पर फैट जम गया है तो बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर है, स्ट्रेस के कारण भी हाई जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो हो जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस की जो स्टेज है ये नेट के एग्जाम में आ सकती है, नेट में आ सकती है आपके। तो इसमें क्या, पहले तो टिश्यू जम जाएंगे वसा के, उसके बाद में आंतरिक परत जो है मोटी हो जाएगी, फिर फैटी स्ट्रिक्स हो जाएंगी, प्लाक फॉर्मेशन हो जाएगा, रक्त का जमाव हो जाएगा और घाव हो जाएगा जिससे अल्सरेशन भी कहते हैं। तो ये हमने देख लिया है। और दो ट्रीटमेंट मैंने अभी आपको बता दी है, बाईपास सर्जरी और बैलून सर्जरी। इसमें बैलून एंजियोप्लास्टी, जिसमें कि बैलून को शिरा के द्वारा अंदर पहुंचाया जाता है तार के द्वारा, और ये शिरा के द्वारा नहीं, बैलून जो है उसे तार के द्वारा अंदर पहुंचाया जाता है सेल के अंदर, और फिर उसको वहाँ जाके फुला दिया जाता है जिससे कि जो नली है उसका रास्ता चौड़ा हो जाता है और ब्लड जो है इजीली फ्लो कर पाता है। बाईपास में जो नली है वहाँ से एक रास्ता और बना दिया जाता है ताकि वो ब्लड है इजीली फ्लो कर पाए। तो और साथ ही हमने देख लिया ये इसकी डाइट, क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए डाइट में। तो आज की क्लास को थोड़ा सा छोटी है, शॉर्ट है क्लास, लेकिन आपकी जो कंटिन्यूटी थी वो एक दिन की वैसे ही टूट गई, तो मैंने सोचा आप भी बिल्कुल भी देर नहीं की जाए और आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। और चैनल से जुड़े रहने के लिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा दीजिए ताकि इम्पॉर्टेंट क्लासें आपको तुरंत मिल जाए। और जितने नीडी स्टूडेंट हैं जो भी चाहते हैं उनके साथ इन्हें ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लासें हैं, सबके लिए यूज़फुल है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।